Hi guys, this is Pawan Kumar and you are watching Royal Education with PK. Friends, today we are going to discuss about some important rules and questions based on active and passive voice, which is very useful to you for exam TGT, PGT and UP board, and if you are going to face any exam. ठीक है, तो very first question is change the following sentence into passive voice. Had the girls asked this question? Friends, before starting my videos, I would like to tell you. तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म करते समय देखिए, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट और इसको बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। दूसरी बात जो आपको मेंशन दोस्तों याद रखनी पड़ेगी, यू शुड कीप इन योर माइंड, वी शुड यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्रांसफॉर्म एक्टिव टू पैसिव वॉइस। किसी भी सेंटेंस को यदि हम एक्टिव से पैसिव में फॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक्टिव एंड पैसिव से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स का एक छोटा सा चार्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हैज द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ गर्ल्स हमारा प्लूरल बहुवचन है, तो यहाँ हमारा ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो ये सही होगा, हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने है, आप बता सकते हैं। है दिस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द गर्ल्स, दिस क्वेश्चंस हैव आस्क्ड बाय द गर्ल्स, हैज दिस क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स और हैव दिस क्वेश्चंस आस्क्ड। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यानी सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही उसकी पैसिव वॉइस बननी चाहिए। तो देखिए, ये गलत हो जाएगा हमारा और इस तरह से ये गलत हो जाएगा। अब आपको केवल दो के बीच में चूज करना है। तो है दिस क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द गर्ल्स, तो है दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। तो फ्रेंड्स, जो सही ऑप्शन हमारा होगा देखिए, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब हम परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके साथ में हम हैज या हैव के साथ में हम बीन जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन इस तरह से हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है? तो आई रिक्वेस्ट हिम टू कम इन टाइम और ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, ए हाउस वाज बाउट फॉर 50 lakhs। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो है हमारा सब्जेक्ट केंद्रित जो है सेंटेंस होता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और एक छोटी सी रिमाइंड मैं आपको कराना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ लिंक दे रहा हूँ, एक चार्ट की पीडीएफ दे रहा हूँ जिसमें सभी रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने खुद के एक्सपीरियंस में बनाया है। आप चाहे तो उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों जगह में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो देखिए, पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है, ही वाज असिस्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड योर बिजनेस। तो देखिए, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, ये भी हमारा उसमें है एक्टिव वॉइस में, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस में। तो ही वाज, देखिए ही वाज आ रहा है और असिस्टेड, उसकी सहायता की गई किसके द्वारा, बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस फ्रॉम 5 to 10। तो देखिए, अब चेंज करना है आपको, वॉइस चेंज करनी है। सी लेट मी स्टे इन हर रूम, तो उसने मुझे अपने रूम में ठहरने दिया। तो जब हम लेट से शुरू करेंगे
तो एक तरीके से वो जो हमको अलाउ कर रही है, यानी अनुमति दे रही है, और अनुमति के लिए हम यूज करते हैं अलाउ। अब देख लेते हैं अलाउ हमारा कौन से में लगा हुआ है। देखिए अलाउ हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब क्या है, और ये जो है दोस्तों लेट जो है ये हमारा पास्ट में आ गया है, ठीक है ना। ये हमारा किस में आ गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, या ये समझ लीजिए पास्ट टेंस में है ये। तो आई वॉज अलाउड टू स्टे इन हर रूम, आई एम अलाउड फॉर स्टेइंग इन हर रूम बाई हर, शी इज अलाउड टू मी स्टे इन हर रूम, आई एम अलाउड टू स्टे इन हर रूम। तो देखिए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, जब हमने बताया था पास्ट में है तो ये हमारा प्रेजेंट में बना हुआ, तो ये नहीं होगा। ये भी हमारा प्रेजेंट में है तो ये भी नहीं होगा, और ये हमारा प्रेजेंट में है तो ये भी नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों रिमाइंड करना चाहेंगे कि सब्जेक्ट तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना, ये इस तरह से देखिए, और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो इसी तरह से अब वो कह रहा है कि शी लेट मी, यानी कि मुझे ठहरने दिया। तो दोस्तों मी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा यानी सब्जेक्ट का वो आई बनेगा। अब आई हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमने बताया कि पास्ट में है तो ये सारे हमारे हो जाएंगे रॉन्ग, और हमारा पहला आंसर ही बिल्कुल सही होगा। तो देखिए लेट मी प्ले हेयर, मुझे यहाँ खेलने दीजिए, ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। तो यू शुड अलाउ टू मी प्ले हेयर, और आई एम अलाउड, तो देखिए यू का तो कोई सेंस ही नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। आई मे बी, तो ये भी आई एम अलाउड टू प्ले हेयर, मुझे यहाँ खेलने की अनुमति दी गई, तो ये भी नहीं है। वो अनुमति मांग रहा है दोस्तों, वो अनुमति क्या कर रहा है, वो मांग रहा है, और यहाँ सीधी सीधी मिल गई है अनुमति। तो ऐसा नहीं होता है कि अनुमति मांगी सेंटेंस में यहाँ मिल जाए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा, और 3 को देख लेते हैं। आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, यानी कि मुझे यहाँ खेलने की अनुमति दी जाए। वो इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ मुझे खेलने दिया जाए, और सेंटेंस हमारा भी वही है, लेट मी प्ले हेयर, प्लीज मुझे यहाँ खेलने दीजिए। आई नो हर, सेंटेंस नंबर 6 होगा आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। तो शी इज नोन बाय मी, आई एम नोन हिम, आई एम नोन टू हिम, शी इज नोन टू मी। तो देखिए हर है तो ये देख लेंगे छोटा सा एक बार, शी को हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। तो देखिए हर का होगा शी, सब्जेक्ट आएगा तो शी हमारे यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों हमारे अपना आप ही गलत हो जाते हैं। इस तरह से अब देखते हैं शी इज नोन बाय मी और शी इज नोन टू मी। तो फ्रेंड्स आप अगर पहले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और आपने यदि सोचा है तो यहाँ हमारा जो पैसिव वॉइस में सही सेंटेंस होगा शी इज नोन टू मी। तो बिकॉज नो वर्ब के साथ में हम जो है बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, और भी सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप उस चार्ट को डिस्क्रिप्शन से या कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करके और उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स उस चार्ट को बनाने का मकसद मेरा था कि एक चार्ट को आप एक दिन में कई बार पढ़ सकते हैं। यदि आप एग्जामिनर हैं, आप एक जो है मे बी कंपटीटर है, तो आप जो है एक चार्ट को कई बार पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा somebody has picked my pocket। तो देखिए my pocket has been picked by somebody, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो my pocket आएगा, और my pocket दोस्तों है हमारा 2 में, तो इस तरह से हमारे 2 जो है गलत। अब देखते हैं my pocket has been picked और my pocket has been picked by someone।
तो अब आप सही ऑप्शन किसको मानेंगे दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हैं ये, लेकिन क्योंकि यहाँ समबडी है और यहाँ समवन है, ठीक है, यहाँ समबडी है और यहाँ समवन है, तो केवल यही हमारा डिफरेंस यहाँ पर हुआ है और हम वैसे इसको ठीक भी मान सकते हैं। बट जब हमारा माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड दिखाया हुआ है और आगे कोई भी हमें नहीं दिखाया गया है, यानी बाई या टू लग कर कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दर्शाया गया है, तो हमारा ये ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, तो ये सूटेबल इसलिए होगा दोस्तों, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। जब सब्जेक्ट जो है अननोन होता है तो हम उसको बाई लगाकर मेंशन आगे नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो पहला सेंटेंस जो हमारा होगा सही पैसिव वॉइस में, आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम। ठीक, दूसरा सेंटेंस होगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ही हैज गिवन माई बुक टू मी। तो अब देखिए यहां मैंने आपको कूट दिया गया है। रेयरली आपको ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपको देखने को मिलते हैं, रेयरली नहीं, जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ जो सही ऑप्शन हमारा होगा, देखिए बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट। अब आप ऑप्शन एक बार फिर से देख सकते हैं, ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों, हमारा जो इसमें है डबल ऑब्जेक्ट। जब डबल ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में हमने आई को ऑब्जेक्ट बनाया, देखते हैं ठीक है या गलत है। तो आई ठीक है, ये गेव सेकंड फॉर्म है तो वाज ठीक है, गिवन ठीक है, ए बुक ठीक है, और ही का जो है इधर आकर बाई हिम हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा हुआ सही। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट बन सकता है हमारा, ए बुक को हम उठाकर शुरू में ला सकते हैं, जो यहाँ है। फिर वही पास्ट इंडेफिनिट में तो वाज गिवन टू मी, यस, और बाय हिम, तो ये भी सही है। देखिए डिफरेंस केवल कितना होगा, हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, वीडियो को बोरिंग ना समझकर कंसेप्ट पर ध्यान दें कि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे दो प्रकार के, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा हम उससे पहले टू मेंशन करेंगे। लेकिन यदि हम केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर, देखिए ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है फ्रेंड्स, कैसी होती है नॉन लिविंग थिंग्स, वो सभी हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। और सभी लिविंग थिंग्स, या हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन और पीपल इंडिकेटेड थिंग्स जो भी होती हैं, वो सब जो है हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। अब ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। देखिए आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम, ठीक है, और ए बुक इज गिवन तो टू मी, एक बुक मुझे दी गई है, अब वो फोर्स देकर कह रहा है बाई हिम। तो दोस्तों सही जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखिए आपका एक ऑप्शन, चलिए आगे बताएंगे उसके विषय में। जी देखिए इसी में आ गया वो, हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन, उसका अचानक आना, यानी वह जब अचानक आई तो उसने जो है सबको सरप्राइज कर दिया। तो एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड एट हर सडन अराइवल और एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड बाय हर सडन अराइवल। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो होगा हमारा ए सही। सरप्राइज्ड वर्ब अपने साथ में एट प्रीपोजिशन फॉलो करेगी, ना कि बाई। ठीक है,
अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन मैंने दिखाए गए, देखिए बोथ आर करेक्ट और नन इज करेक्ट। तो देखिए जब नन की बात करें दोस्तों हम, तो नन जो है हमारा एक सिंगल यूनिट होगी, यानी कोई एक की बात करें। और जब बोथ की करें तो बोथ हमारा प्लूरल में सेंस कर रहा, तो इसलिए यहाँ आर आएगा और यहाँ इज आएगा। इस चीज की मैं ऊपर वाले उसमें बात करना चाह रहा था, लेकिन वो ऊपर नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, वी आर टॉट इंग्लिश हियर। तो वी टॉट इंग्लिश हियर, somebody taught us English here, the teacher teaches us English here, or the teacher teaches English to here। तो देखिए ये हमारा, अब सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कह क्या रहा है। हमने ऊपर बताया था क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में कि आपको वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। ये नहीं बताया था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करनी है, पैसिव से एक्टिव में करनी है, यानी जैसा भी आएगा उसको आपको चेंज करना है। ये सेंटेंस हमारा हुआ पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। अब इसका एक्टिव वॉइस आप बताइए। तो देखिए यहाँ आ रहा है हमारा आर, तो आर जब आ रहा है तो सिंपली हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का वो होना चाहिए हमारा प्रेजेंट टेंस में, जबकि हमारा पहला ऑप्शन होगा पास्ट में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये दूसरा भी हमारा पास्ट में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास में दोस्तों ऑप्शन बचते हैं 2, ठीक है, 3 और 4। अब वी आर टॉट इंग्लिश हियर, तो द टीचर टीचेज अस इंग्लिश हियर, ठीक है, और द टीचर टीचेज इंग्लिश टू अस। तो देखिए यहाँ मैंने 5 ऑप्शन बताए हैं, 3 and 4 बोथ आर करेक्ट। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, या 3 and 4 आपके चारों सही है। तो 2 तो हमारे गलत ऊपर हो गए। अब यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा सही है। वही कंडीशन आ गई, यहाँ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, तो इंग्लिश हमारा पीछे पहुंचा, बिल्कुल करेक्ट बात है। और यहाँ आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि टीचर कैसे आया, इसको देखिए मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में हमारा कहीं भी टीचर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ हमने टीचर को मेंशन किया हुआ है, और इसमें भी टीचर को मेंशन किया हुआ है, तो और दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा 3 and 4 बोथ आर करेक्ट होगा। अब देखिए जब हम इंग्लिश यहाँ हमको पढ़ा रहे हैं, कोई हमको पढ़ा रहा है, सपोज करिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वैसे तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक छोटी सी जानकारी आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से आप मेरे स्टूडेंट हुए और मैं आपके टीचर्स का रोल प्ले कर सकता हूँ। तो देखिए जब पढ़ाने का काम होता है तो वो टीचर ही करते हैं, ठीक है ना। तो जब टीचर करते हैं और ऐसी कंडीशन में हम जो है, जो पैसिव सेंटेंस होगा उसमें जो हमारी वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट को हिडन कर देते हैं, ठीक है ना। और लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस उसकी बनाएंगे तो उसमें हम उसको मेंशन करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ में धन्यवाद।